जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं बेटा 6 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर यह वीडियो पूरा आप लोग देख लिए तो इसमें से गारंटी है एक न एक क्वेश्चन फंसेगा और 6 नंबर आपको देके जाएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन इसमें कराएंगे सब के सब बेटा मेरे लाल 6 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। या तो सेम क्वेश्चन आएगा या तो इसी के बेस पे क्वेश्चन आएगा, लेकिन आएगा जरूर, यह मेरा गारंटी है। इसलिए वीडियो पूरा आप लोग देख के जाना और एक एक क्वेश्चन लगा के जाना, ठीक है। तो आ जाओ मेरे जिगर के छल्लो, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, एकदम बेहतरीन ट्रिक के साथ, एकदम आराम से एक एक क्वेश्चन लगाएंगे, एकदम मजे और मस्ती के साथ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू, निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। समीकरण युग्म दिया है, क्या दिया बेटा, समीकरण युग्म दिया है। कौन सा दिया है देखना, 3/x और प्लस क्या कहा है बाबू, कहा है 2/y, 3/x और 2/y इक्वल टू क्या है बेटा 11 है। और क्या दिया 4/x, 4/x माइनस क्या कह रहा है बाबू 5/y इक्वल टू 7 है। तो इसको हल करना है, मतलब x और y का मान निकालना है। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, कुछ नहीं करना। ऐसे कहीं क्वेश्चन दिया हो तो इसको हम लिख सकते हैं ना, 3 × 1/x प्लस 2 × 1/y लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बराबर 11। और एक एक लिख सकेला हमन पचम, देखो ध्यान से, 4 × 1/x माइनस 5 × 1/y बराबर 7 लिख सकते हैं ना, एकदम बिंदास। अब देखो यहां पे कुछ मान लो बेटा, माना 1/x बराबर p और 1/y बराबर q, इतना मान लोगे आप लोग तो क्या हो जाएगा बेटा, 1/x की जगह का रखबा p तो क्या होगा 3p, और इसके जगह क्या रखोगे q तो क्या हो जाएगा 2q इक्वल टू 11, समीकरण नंबर 1। ऐसे करोगे बेटा, यहाँ पे कितना है 4 है, इसके जगह क्या रखोगे p, 4p प्लस माइनस है बेटा तो माइनस 5 है तो 5, 1/y की जगह क्या रखोगे q तो क्या होगा q इक्वल टू 7, समीकरण नंबर 2। इतना आप लोगों को समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ऐसे ही क्वेश्चन बेटा आप लोगों को करना है, ठीक है। इतना करने के बाद ध्यान देना क्या करना। अब देखो यहाँ पे बेटा कितना 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो क्या करो जोड़ना है। लेकिन पहले इसके q के गुणांक को बराबर कर लो। तो क्या करेंगे मेरे लाल, समीकरण 1 में इसका क्या है बेटा 5 से, समीकरण किसमें 2 में क्या है बेटा 2 है, 2 से गुणा करके क्या करने पे बेटा जोड़ने पर। तो जोड़ोगे, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक से बेटा बता रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन आता है बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। देखना, इसमें 5 से गुणा करोगे कितना होगा 15p हो जाएगा मेरे लाल, और प्लस इसमें 5 से गुणा करोगे 10q हो जाएगा बराबर 11×5 = 55। इसको समीकरण नंबर मान लेना बेटा कितना 3, ठीक है। अब यहां पे करोगे 4 में 2 से करोगे 8 हो जाएगा, 8p माइनस 5 में 2 से करोगे 10q हो जाएगा बेटा बराबर 7 दूनी 14। इसको समीकरण नंबर 4, दोनों को क्या करना बेटा जोड़ देना। जोड़ोगे 10q से 10q कैंसिल, गया मामा के घर, 15×8 कितना होगा बेटा 23, p बराबर 69, तो p बराबर 69/23, 23 × 69, p का मान कितना हो जाएगा मेरे लाल 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे p का मान चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में उठा के रख देना, ठीक है। यहाँ पे हम कर रहे हैं p का मान कहां पे रखेंगे बेटा, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रखोगे मेरे जिगर के छल्ला, देखना मेरे रसगुल्ला, 3p + 2q = 11, यही है 3p + 2q = 11। तो 3 और p की जगह 2 + 2q = 11, यही है ना। p का वैल्यू कितना बेटा 3 है, 2 नहीं है, यहाँ पे 3 होगा। 3 3 जा 9 प्लस 2q बराबर 11, तो 2q बराबर बेटा 11 माइनस 9, तो 2q बराबर कितना होगा बेटा 2, q बराबर हो जाएगा 2/2, कितना आएगा q का मान 1 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बाबू 1/x बराबर p था, क्या था 1/x बराबर p, तो p की जगह क्या रख सकते हैं 3, ठीक है। तो 1/x बराबर हो जाएगा 3, इसके बटे 1 कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करोगे तो बेटा इसका गुणा जब इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा 3x बराबर 1, तो x बराबर 1/3 आया समझ में।
अब बाबू 1/y बराबर क्यू है, देखना 1/y बराबर क्यू, क्यू का मान कितना आया है 1 आया है, 1/y बराबर 1, तो y का गुणा 1 में होगा तो y बराबर 1, ये हो गया हल। 6 नंबर हो गए इतने जल्दी, तो देख लो जल्दी से नोट करो इस क्वेश्चन को, ठीक है। बहुत ही जल्दी हुआ, बेहतरीन तरीके से हुआ, एकदम अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलो आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे, एकदम मेरे रसगुल्लो छाप के आओगे, एकदम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब के सब कराएंगे, वो भी अच्छे तरीके से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे रसगुल्ला, कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है, वो क्या शानदार क्वेश्चन है 6 नंबर का। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ा जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके अंश से नहीं हर से 1 घटाया जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन है बेटा, सबसे पहले लिखना, लिखने का तरीका पता होना चाहिए। माना भिन्न का अंश क्या है बेटा बराबर x, और हर क्या है बेटा बराबर y, तो भिन्न क्या होगा बेटा, भिन्न होगा x/y, ठीक है। अंश में 1 जोड़ा जाता है तो 1/3 हो जाता है, यही बोला है बेटा। तो प्रथम शर्तानुसार लिखना, प्रथम शर्तानुसार क्या होगा बेटा, अंश में 1 जोड़ोगे हो जाएगा बेटा कितना 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 का गुणा x में 3x प्लस 3 का गुणा 1 में 3 बराबर y, y को उधर लाओ 3 को उधर लेके जाओ, हो जाएगा 3x माइनस y, इधर आएगा माइनस होगा, इधर जाएगा बेटा -3, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब बेटा दूसरा शर्त क्या कह रहा है, द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है बेटा, हर से 1 घटाया जाता है तो भिन्न 1/4 हो जाता है, यही कहा है बेटा। तो क्या करोगे, x/y माइनस 1 बराबर 1/4, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करोगे तो 4x बराबर y माइनस 1, y इधर लाओ, 4x माइनस y बराबर -1, समीकरण नंबर 2। बेटा समीकरण 2 में y माइनस में, समीकरण 1 में y माइनस में, इसके साथ कुछ नहीं है, क्या करो 2 से 1 घटा दो या 1 से 2 घटा दो, जब सेम चिन्ह होता है तो घटाना पड़ता है, ठीक है। क्या करो, समीकरण 2 -1, मेरे रसगुल्ला समीकरण 2 कितना है 4x माइनस 1 y इक्वल टू 1, और ये कितना है बेटा 3x माइनस y इक्वल टू -3, तो घटाओगे या माइनस या प्लस, इससे कैंसिल, 4 में से 3 गया x, और प्लस 3 में से -1 करोगे बेटा 2, x बराबर आ गया 2 आया। अब देखना बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, इसका मान चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में उठा के रख दो, किसका x का, ठीक है। तो x का मान किसमें बेटा, समीकरण 1 में रखने पर, तो रखोगे बेटा समीकरण 1 कितना है 3x माइनस वाई इक्वल टू -3 है, तो यहां पे रखोगे बेटा 3 × 2 माइनस वाई इक्वल टू -3 है, तो यहाँ पे 6 माइनस वाई इक्वल टू -3, माइनस वाले को उधर, इसको इधर लाओ बेटा, तो 6 इधर आएगा +3 इक्वल टू वाई, तो y इक्वल टू बेटा 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, y का मान हो गया 9, तो भिन्न बेटा हो जाएगा 2/9, x का मान आया था 2, y का मान 3। इतना आसान क्वेश्चन है, 6 नंबर देके जाता है, लेकिन बच्चे छोड़ देते हैं, गलती उनकी रहती है, पढ़ते नहीं है मन से, छोड़ के चले आते हैं, उसके बाद पश्चाताप करते हैं कि हाँ 6 नंबर का क्वेश्चन छोड़ के चले आए। चलो ठीक है बेटा, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, एकदम समझ में आया होगा आप लोगों को। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन मतलब हर एक तरफ क्वेश्चन। एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है बेटा, बहुत जानदार क्वेश्चन है, एक चीज ध्यान देना। क्या कह रहा है, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, ठीक है बेटा। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है बेटा। एक क्या है, एक भवन है, ध्यान देना, एक क्या है बेटा भवन है, ठीक है। एक क्या है बेटा सड़क है, इधर क्या है बेटा मंदिर है, ये क्या है मंदिर है, ठीक है, ये मंदिर है, इतना समझ में आया, मंदिर है भवन है। और यहां से बेटा तब मंदिर की ऊंचाई कितना दिया है 15 मीटर, यही दिया है बेटा, मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर, यही बोला है बेटा। और मंदिर के शीर्ष से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मंदिर का शीर्ष ए हो गया बेटा, भवन का शीर्ष ए हो गया, कोण कितना दिया बेटा 30 अंश दिया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा बाबू कि भवन के पाद से मंदिर का अवनमन कोण 45 अंश है बेटा, उन्नयन कोण 30 है और अवनमन कोण 45 है, तो पाद बेटा मतलब इसका आधार हो जाएगा, ए हो गया,
और 45 अंश ये हो गया अवनमन कोण। तो बेटा यह भी होगा 45 अंश। ठीक है, एकांतर कोण से। क्या कहा है बाबू? सिद्ध कीजिए भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई। ठीक है बाबू, क्या सिद्ध करना है? भवन की ऊंचाई। ठीक है बाबू, कितना? 20, कहां गया बेटा? 20 नहीं, 5, हाँ 5 ब्रैकेट में 3 प्लस कड़ी में 3 मीटर है। यही है बेटा, ये सिद्ध करना है। तो एक काम करो बाबू, नामकरण कर दो। क्या करो? नामकरण कर दो। A B C D E। ध्यान देना बेटा, यह 15 है, ये इतना भी कितना होगा? यह तो भी 15 ही होगा। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? तो देखो, त्रिभुज ABE, क्या लेंगे बेटा? त्रिभुज ABE में एक चीज ध्यान देना बेटा, इसमें अगर यह पता हो जाए तो इसमें यह लगा सकते हैं बेटा। तो इसके लिए इसके सामने क्या लंब है? ये आधार है, तो tan थीटा लेंगे। ठीक है, tan 45 अंश। क्या लेंगे बेटा? tan 45। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, मतलब AE बटे AB। ठीक है बेटा, tan 45 का मान 1, AE का मान 15, AB नहीं पता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, AB बराबर आ जाएगा 15 मीटर। ठीक है, AB का मान आ गया 15, तो मतलब यह भी हो गया 15 मीटर। जब आधार 45 अंश कोण है बेटा, तो यह और ये दोनों तो बराबर होना ही था, तो यह 45 से 15 हो गया, तो यह भी होगा बेटा पूरा 15 होगा। अब त्रिभुज ECD ले लो। ठीक है, क्या लोगे? त्रिभुज ECD में। अब देखो, इसमें 30 दिया, इसके सामने का लंब ये आधार, तो tan 30 लेंगे। ठीक है बाबू, tan 30 बराबर क्या है? CD बटे EC। ठीक है बाबू, tan 30 का मान 1 बटे कड़ी में 3, CD का मान नहीं पता है, तो CD रहने दो। EC का मान क्या है बेटा? 15 है। इतना समझ में आया आप लोगों को? इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब बाबू CD बराबर अगर निकालें हम, क्या निकालें? CD बराबर, तो CD बराबर देखो 15 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा, 15 बटे कड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, हमको निकालना भवन की ऊंचाई। क्या निकालना बेटा? BD निकालना है, भवन की ऊंचाई। ठीक है, भवन की ऊंचाई BD। ठीक है बेटा, BD बराबर होगा BC प्लस CD। तो BC कितना है बेटा? देखो, इसके बराबर BC है, 15 है, तो यहां पे हो जाएगा 15 प्लस CD का मान आया 15 बटे कड़ी में 3 हो जाएगा बाबू। कोई दिक्कत नहीं है। यहां से बाबू 2 चांस बन सकते हैं आप लोगों के लिए। या तो क्या करो, यहां पे हाँ कड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो कड़ी में 3 से ऊपर नीचे जब गुणा करोगे बेटा, कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3, या तो यहीं पे कर लेना, कड़ी में 3 से ऊपर नीचे, तो हो जाएगा 15 कड़ी में 3 बटे बेटा कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो इससे काटेंगे, कितना आएगा बेटा? 5 कड़ी में 3 आ जाएगा। तो डायरेक्ट कर देना 5 कड़ी में 3। इतना करने की जरूरत ही नहीं है बेटा, लिखना कितना? CD का मान आ गया 5 कड़ी में 3। अब बाबू क्या करो? 5 कॉमन ले लो, तो 5 जब कॉमन लोगे मेरे रसगुल्ला, तो बचेगा 3 प्लस 5 कॉमन हो गया कड़ी में 3 मीटर। अरे यही तो लाना था, आ गया। देखो एकदम आराम से आ गया बेटा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर में, बहुत इजी आते हैं। आप लोग नहीं ध्यान दोगे तो नहीं कर पाओगे, छोड़ दोगे, अरे ये तो नहीं, ये 6 नंबर के क्वेश्चन है, सब जितने भी हैं सब आए हुए क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, तो एकदम रसगुल्ला मेरे समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। ठीक है, यह क्वेश्चन कई बार आया हुआ है पेपर में और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसी के बेस पे है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। बहुत मतलब जितनी तारीफ किया जाए इस क्वेश्चन की उतनी कम है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ चुका है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्या कह रहा है मेरे रसगुल्ला? कह रहा है कि एक भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या है बेटा? भवन के शीर्ष से स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है, यही बोला है। तो मान लिया यह एक क्या है बेटा? स्तंभ है। यह क्या बेटा? स्तंभ है। और यह क्या है मेरे लाल मेरे रसगुल्ला? भवन है। ठीक है, ये क्या है बेटा? भवन है। भवन से स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश। ठीक है बाबू, उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद कह रहा है कि भवन के शीर्ष से स्तंभ के पाद का अवनमन कोण 45। सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग है। कितना है बेटा? अवनमन कोण 45 अंश है। ठीक है,
एकांतर कोण से यह भी हो जाएगा 45 अंश। ठीक है बाबू, कर लोगे आप लोग। उसके बाद क्या कहा है, अब यदि स्तंभ की ऊंचाई क्या है बेटा 40 मीटर। ओहो, इसमें बेटा ये भवन है, ध्यान देना। ठीक है, ये क्या है, भवन है। स्तंभ की ऊंचाई ये वाला दिया है बेटा, कितना दिया है 45 मीटर की 40 मीटर, 40 मीटर बेटा। यह पूरा बोला ऊंचाइया कितना 40 मीटर। ठीक है, तो क्या कहा है, सिद्ध कीजिए भवन की ऊंचाई। क्या निकालना बेटा, भवन की ऊंचाई। देखो क्वेश्चन बजा दिया, थोड़ा सा उल्टा देखे। क्या दिया है बेटा, 20 कड़ी में 3 -1 मीटर। ये सिद्ध करना बाबू, ध्यान देना। नामकरण कर दो बेटा, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, यही होगा बेटा। अब एक चीज बताना, क्या किया जाए, क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए, बोल मेरे साथी क्या किया जाए। इसको मान लिया बेटा x। ठीक है, तो यह इतना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 40 माइनस x। तो जब यह 40 माइनस x होगा तो ये भी हो जाएगा 40 माइनस x। ठीक है बेटा, और यह भी हो जाएगा 40 माइनस x होगा बेटा। तो यहां से हमको निकालना बेटा इसी की ऊंचाई ए ई। ठीक है, चलो तो आओ त्रिभुज ई ए बी ई लेते हैं। ठीक है बेटा, त्रिभुज ए बी ई में करोगे बेटा tan 45 बराबर ए ई बटे ए बी। बेटा tan 45 का मान 1, ए ई का मान 40 माइनस x और बटे ए बी। ए बी बराबर क्या होगा बेटा, इधर चला आएगा, ए बी बराबर 40 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, ये इतना हो गया बेटा 40 माइनस x हो गया। तो x का मान निकाल के 40 में से घटा दो, आ जाएगा तुरंत। ठीक है बेटा, इसका मान ध्यान देना। यह भी होगा बेटा 40 माइनस x। अब त्रिभुज ले लेते हैं बेटा ई सी डी में। ठीक है, त्रिभुज और त्रिभुज ई सी डी में करोगे बेटा tan 60 अंश, tan 60 अंश लंब बटे आधार सी डी बटे सीई होगा बेटा, सी डी बटे सीई। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, देखने में इजी लग रहा है लेकिन इजी है नहीं उतना। सी डी का मान x मान है बेटा, इसका मान 40 माइनस x होगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, इसका इसमें गुणा करोगे, करड़ी में 3, 40 माइनस x बराबर x। अब बाबू गुणा करोगे 40 का गुणा इसमें करोगे बेटा तो 40 करड़ी में 3 होगा। ठीक है, और माइनस करड़ी में 3x बराबर x, इसको उधर कर दो, 40 करड़ी में 3 बराबर x प्लस करड़ी में 3, इसमें बेटा x रहेगा इसके साथ तो x हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से x कॉमन ले लें अगर, तो x कॉमन लेंगे, 40 करड़ी में 3 बराबर x कॉमन लेंगे 1 प्लस करड़ी में 3, या करड़ी में 3 प्लस 1 भी लिख सकते थे हम लोग। ठीक है, तो यहां से हम x का मान निकाल लें। तो देखना बेटा, इसको x करड़ी में 3 प्लस 1 लिखो या 1 प्लस करड़ी में 3 लिखो। ठीक है बेटा, बराबर 40 करड़ी में 3। अब बाबू x बराबर निकालोगे 40 करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3 प्लस 1, यही है बेटा। अब क्या करो, ऊपर नीचे करड़ी में 3 प्लस 1 है बेटा, करड़ी में 3 माइनस 1 प्रमेयीकरण कर दो। ठीक है, करड़ी में 3 माइनस 1 से गुणा कर दो, तो हो जाएगा x बराबर 40 करड़ी में 3 और करड़ी में 3 माइनस 1 बटे बेटा करड़ी में 3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। तो x बराबर इसका गुणा होगा बेटा 40 करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 हो जाएगा, और 40 करड़ी में 3 का 1 में होगा माइनस 40 करड़ी में 3 होगा बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे करड़ी में 3 का 3 माइनस 1 का 1, तो x बराबर ध्यान देना बेटा कितना होगा, यहाँ पे 20 तियां 60 माइनस 40 करड़ी में 3 बटे 3। 20 कॉमन ले लेते हैं बेटा, x बराबर 20 कॉमन लेंगे तो 20 तियां 60 और माइनस 20 दूनी 40, यही होगा। बट 20 नहीं बेटा, यहाँ पे 2 आएगा ना, सॉरी 3 में से गया 2। 20 कॉमन लेंगे, अगर 20 कॉमन लें, और नहीं तो यहीं पे सॉल्व कर लो, थोड़ा सा लंबा मत करो, यहीं पे सॉल्व कर लो बेटा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ऐसे क्या करो, यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 40 करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3 माइनस 1, यहाँ पे बेटा बटे करड़ी में 3 का 3 होगा माइनस 1 मतलब 2 बचेगा, तो यहाँ पे 20 दूनी 40। तो x बराबर 20 करड़ी में 3
कड़ी में 3 माइनस 1, तो करोगे x बराबर 20 तियां 60 हो जाएगा बेटा ये, और 20 एकम माइनस 20 कड़ी में 3 होगा। ठीक है, अब बाबू हमें निकालना भवन की ऊंचाई। क्या है? भवन की ऊंचाई कितना है बेटा? 40 माइनस x है बेटा। तो 40 माइनस x का वैल्यू कितना है? 60 माइनस 20 कड़ी में 3। करोगे बेटा 40 माइनस 60 प्लस 20 कड़ी में 3, यही होगा। तो 40 में से 60 जाएगा बेटा, माइनस 20 बचेगा, इसको आगे कर लो। 20 कड़ी में 3 माइनस 20 हो जाएगा। 20 कॉमन ले लेते हैं बेटा, कड़ी में 3 माइनस 1, ये हो जाएगा इसका मान। थोड़ा सा अगर ध्यान भटकाओगे बेटा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखो आ गया, यही लाना था, इतना मीटर, ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, नोट करो इसको, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा। इसको मिटा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा। जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं एक भी, आप लोग करते रहना है, जी और जान लगा दो। ठीक है, आ जाओ बेटा 5 नंबर क्वेश्चन, मतलब अगला क्वेश्चन। एक ठोस, क्या कह रहा है बेटा? एक ठोस शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोला पर अध्यारोपित है। बेटा एक शंकु के आकार का एक ठोस है जो एक अर्धगोले पे अध्यारोपित है। ऐसे अर्धगोला है बेटा, इस पे क्या है? एक शंकु ऐसे अध्यारोपित है। ठीक है बेटा, ये शंकु हो गया। इसकी त्रिज्या दोनों की सेम होगी, इसकी ऊंचाई h होगी, मान लिया यल होगा, और दोनों का बेटा त्रिज्या r होगी। ठीक है, तो क्या कह रहा है बेटा? अर्धगोले पर आधारित है यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो। ठीक है बेटा, तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, देखना बाबू, ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करना है। तो माना शंकु व अर्धगोले का त्रिज्या बराबर r, शंकु का ऊंचाई बराबर h। ठीक है बेटा, त्रियक ऊंचाई बराबर यल। तो यल बराबर क्या होगा बेटा? इन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर होगा बेटा। प्रश्नानुसार क्या बोला है? शंकु का वक्र पृष्ठ, यही बोला बेटा, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर है बेटा अर्धगोले के वक्र पृष्ठ के। ठीक है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या निकालना बेटा? ऊंचाई, त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है बेटा? पाई आर यल। अर्धगोले का होता है बेटा 2 पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, आर से स्क्वायर कैंसिल, यल बराबर 2r। यल का वैल्यू कितना बेटा? इन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बराबर 2r हो जाएगा बेटा। देखना, दोनों पक्षों का वर्ग कर देना। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर करोगे बेटा, इसका तो करड़ी हट जाएगा, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बराबर, इसका वर्ग को करोगे बेटा 2 का 4, r का स्क्वायर। ठीक है, 4r स्क्वायर, तो h बराबर 4r स्क्वायर माइनस r, इधर जाएगा बेटा, तो h बराबर 3r स्क्वायर। r स्क्वायर h स्क्वायर चाहिए बेटा, हम लिख सकते हैं 3r स्क्वायर बराबर h स्क्वायर, या 3r स्क्वायर बराबर 1 गुणे h स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर लाओ, तो r स्क्वायर बटे h स्क्वायर बराबर 1/3, वर्गमूल ले लो बेटा, r बटे h बराबर 1 का वर्गमूल 1, 3 का करड़ी में 3, r अनुपात h बराबर 1 अनुपात करड़ी में 3, यही पूछ रहा था। देखो आ गया अनुपात, कितना इजी क्वेश्चन था, लेकिन लग रहा था हार्ड। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था बेटा, आप लोग ऐसे क्वेश्चन को चुटकी भर में कर लोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया होगा। चलो फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए। स्क्रीन पे आने वाला है क्वेश्चन कम से कम 6 नंबर का। तो कितने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है? कौन लगाएगा 6 नंबर का क्वेश्चन? आ जाओ जल्दी से। आ गया बेटा स्क्रीन पे, कितने नंबर का? 6 नंबर का क्वेश्चन, तहलका मचा दो एकदम। क्या कह रहा बेटा? 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है। इस गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, 3 गोला है, एक गोला हाई वाले भैया हैं,
एक गोला हाई वाले भैया हैं, एक गोला हाई वाले भैया हैं, तीनों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। ठीक है, इसका व्यास 12 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, 12 सेंटीमीटर। इसका व्यास बेटा 16 सेंटीमीटर है। इसका व्यास 20 सेंटीमीटर है। इसका व्यास निकालना है। हाँ, तो क्या होगा बेटा, D1 जो होगा बेटा, D1 बराबर 12 सेंटीमीटर। इसका R1 कितना होगा बेटा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, D2 बराबर 16 सेंटीमीटर है बेटा, तो R2 बराबर कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ऐसे बेटा तीसरे वाले का D3 बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर दिया है, तो R3 बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो हमें निकालना है बड़े गोले का व्यास। तो तीनों गोलों को पिघलाकर एक कम मिलाई जाए और बड़ा गोला बना दी जाए। ठीक है, तो बेटा क्या करेंगे हम, बड़े गोले का आयतन बराबर तीनों गोले का आयतन का योग। ठीक है, रखना क्या, माना बड़े गोले का त्रिज्या क्या है बेटा, R है। माना बड़े गोले का, लिख देना, का त्रिज्या क्या है बेटा, बराबर कैपिटल R। तो क्या होगा बाबू, बड़े गोले का आयतन जो होगा मेरे लाल बराबर तीनों छोटे गोले के आयतन का योग। ठीक है, तीन छोटे गोले के आयतन का योग हो जाएगा बेटा। तो करोगे, बड़े गोले का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई R क्यूब। छोटे गोले का क्या होगा बेटा, 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब। ध्यान देना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4/3 पाई कॉमन लेंगे, R क्यूब यहां पे रहने दो, 4/3 पाई कॉमन लेंगे बेटा, 4/3 पाई तीनों में है, R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। ठीक है, 4/3 से 4/3 गए मामा के घर, पाई से पाई गया नानी के घर गया। R क्यूब बराबर R1 का वैल्यू कितना बेटा, R1 का 6 है, तो 6 का क्यूब प्लस R2 का कितना है बेटा, 8 है, 8 क्यूब, R3 बेटा 10, 10 का क्यूब। तो R क्यूब बराबर 6 का 6 36 छक्का 216, 8 का 8 है 64 अट्ठे 512, 10 दहाई 100 दहाई 1000, जोड़ोगे बेटा R क्यूब बराबर 1728, तो R बराबर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बाबू व्यास पूछा है, तो व्यास बराबर 2 गुणे R, तो 2 गुणे 12 बराबर 24 सेंटीमीटर। ओहो, एक व्यास कितना हुई, 24 सेंटीमीटर। आए समझ में बेटा। ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने के लिए आप लोग बेटा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और दबा के शेयर करिए अपने दोस्तों को, जिससे वो लोग भी पढ़ सकें और पेपर में टॉप कर सके। ठीक है, थैंक यू सो मच।